तो पेट पूजा पूरी हुई और हम निकल पड़े हैं आज के सबसे बड़े एडवेंचर की तरफ, हमारी क्रूज़ पकड़ने के लिए। और आज हमारी राइड है नॉटिका से। जैसे ही हम नॉटिका पर आए, लगा जैसे हम पानी पर तैरते हुए किसी फ्लोटिंग पैलेस में आ गए हैं। इस क्रूज़ में सिर्फ एंट्री ही ग्रैंड नहीं, बल्कि इसके अंदर भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का है। तो हम जैसे ही अंदर आते हैं, हम चले जाते हैं जहाँ पर ओपन सन डेक होता है, जहाँ से समुद्र का नज़ारा बहुत ही जादुई लगता है। और यहाँ पे फूड, लाइव म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलता है। तो जितने भी कपल्स आए होते हैं, मतलब लोग अंदर नहीं बैठते हैं, ज़्यादातर यहीं आके खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा होता है यार, बहुत अमेजिंग सब फील हो रहा होता है। कैसे पीछे लगे, हम भी लग गए अपने परफेक्ट पोज में, कभी भी इन शॉट, कभी वीडियो, इन सबके चक्कर में हमें हंसी तो इतनी आई थी कि बताइए। बट यहाँ पे समुद्र की हवा जो हमारे बालों से रिटेक करवा रही थी, हमें रिटेक करवा रही थी, बहुत मज़ा आ रही थी। बट यहाँ पे मुझे रील और वीडियो से ज़्यादा BTS सुन गई, तो हम बेफिजूल की मस्ती किए जा रहे थे। और ये देखिए हमें ऊपर से सुनाई देता और भोजपुरी सुन के हम पीछे कैसे रह जाते, तो हम भी पहुँच जाते रोड टॉप पे देखने के लिए क्या हो रहा है। तो भाई यहाँ लग्गी लेवल का डांस हो रहा था, बहुत मज़ा आ रही है। टॉप से ये नज़ारा देखने को मिलता है, फिर भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा होता है। तो ये सब एंटरटेनमेंट के बाद हम सोचते हैं अब एक आध फ़ोटोज़ भी तो बनती है यार, इतना ज़्यादा हंस चुके हैं सीरियसली, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा लें। और काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ के बाद हम कर लेते हैं पेट पूजा, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है। तो फाइनली खूब सारी मस्ती करने के बाद हम आते हैं अपने फिर से रूम पे, यानी यहाँ से हमको जाना था लक्ष्मणपुर बीच पे, तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो इसे भी आप रिजॉर्ट कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सीधे जाने के बाद भी यहाँ पे एक बीच वगैरह भी था। तो ये सब हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना होता है लक्ष्मणपुर बीच के लिए। तो हम जल्दी से अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके हमें निकलना होता है लक्ष्मणपुर बीच के लिए, इसलिए हम जल्दी से एंट्री करवा के अपने रूम में जाते हैं। सो हम अपनी रूम में एंट्री कर लेते हैं, और ये रिजॉर्ट वाले रूम जैसे लगता है कि पहाड़ों वाली घर पे आ गए हैं, सब लकड़ी का बना हुआ रहता है, तो अलग ही वाइब आती है यहाँ पे, कितना मस्त लगता है ना ऐसे रूम। तो ये रहता है हमारा रूम, और ये हम जा रहे हैं वॉशरूम, ये है हमारा वॉशरूम। तो ये है वॉशरूम, कितना साफ़ सुथरा है नहीं। यहाँ मैं सेल्फी लेने लगती हूँ। सो फिर हम मंगा लेते हैं नूडल्स, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं लगी होती है, काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट करके ही आए होते हैं, तो हम जल्दी से नूडल्स मंगा। सो फाइनली हम पहुंच जाते हैं लक्ष्मणपुर बीच, और ये मैं चल रही थी मेरी वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। ये है लक्ष्मणपुर बीच का व्यू, बहुत ही खूबसूरत होता है। और जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर सनसेट वगैरह यहाँ ज़्यादा ही फेमस है, तो लोग यहाँ पे सनसेट के लिए वेट कर रहे होते हैं। चलने में जो हालत ख़राब होती है। ये मेरे हाथ से फ़ोन लेती, कहते हैं लाओ मैं वीडियो शूट करूँ, और उसके बाद खुद ही बोलते हैं लग रहा है मैं इसीलिए आया हूँ। मतलब ये क्यों है यार। फिर मुझे तो गुस्सा आ जाती भाई। उसके बाद तब तक कि कैमरा मैन को ले आते हैं, चलो अब हम कराएंगे यहाँ पे वीडियोग्राफी। फिर कैमरा मैन हमें पोज बताने लगते हैं, अब आपको यूँ करना है तो यूँ करना है। और भाई उनके कुछ कुछ पोज तो ऐसे रहते हैं कि हम ही को हंसी आ जाती है। मैंने यहाँ कंट्रोल किया होता है कि मुझे हंसना नहीं है, बट एट द एंड मुझे हंसी आ ही जाती है। इस बंदे को यही चाहिए होता है कि मैं हंस दूँ, मेरी हंसी आ जाती है और मेरा प्रण टूट जाता है, जो कि मैंने इनसे बोला था मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, और यहाँ मेरी हंसी छूट जाती है। बस फिर क्या, फिर तो भाई हंस देती हूँ, फिर मेरी हंसी के बाद तो मैं सब भूल जाती हूँ। चलो ठीक है, माफ़ कर देती हूँ, कहती हूँ माफ़ किया, बहुत बड़ा दिल है मेरा। तो यहाँ बीच नंबर 1 और 2 है। बीच नंबर 1 सनसेट के लिए फेमस है, और बीच नंबर 2 ये जहाँ नेचुरल रॉक ब्रिज है, जिसे हम हावड़ा ब्रिज भी कहते हैं। मोस्टली जितने लोग आते हैं इस ब्रिज के सामने फ़ोटो शूट कराते हैं, क्योंकि ये ब्रिज नेचुरल रॉक से बना है और कोरल्स वगैरह से बना है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। हाँ, मेरे पति देव जी भी अपना फ़ोटो शूट कराते हैं। तो भाई धूप जो बढ़ती जा रही थी, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मुझे बस यही याद आ रहा था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। और फिर पता लगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को कोई सुन सकता। भाई वो धूप में खड़े हैं जाके, और ये डॉगी ये भी वेट कर रहा था सनसेट का। सो फाइनली वो टाइम आ जाता है जिसका हम वेट करते हैं। तो हम भी सनसेट के पास फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर चल देते हैं वापस अपने रूम के लिए।
आज तो इतनी धूप खाने के बाद तो बस यही हो रहा था भाई अब बस रेस्ट करना है, बहुत थक गए हैं। ये बंदा नहीं थकता, पूरा निकल लेते हैं हम यहाँ पे सामने जो भी उनके पास बीच वगैरह होता है, आते हैं ड्रेस चेंज करते हैं और हम निकल लेते हैं यहाँ पे इस बीच के लिए। इसको पैरासेलिंग करा है, पैरासेलिंग मजा आ गया कैंडल लाइट डिनर होता है और इस बीच के भी मज़े लेते हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होती है जो हमसे बच जाए, तो यहाँ पे भी हम अपनी पागलपंती शुरू कर देते हैं। भाई मेरे में तो चलने की भी ताकत नहीं रहती है, बट ये मुझे ज़बरदस्ती करके नहीं यहाँ चलो यहाँ चलो, तो हम यहाँ पे भी आ जाते हैं। शाम के 7 बज रहे होते हैं और मॉर्निंग से निकले होते हैं, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। खूब सारा थकावट के बाद हम करते हैं अपनी पेट पूजा, जो कि आज हमने रूम में ही खाना मंगा लिया, तो बहुत थक गए थे। ऐसा रहा हमारा आज का दिन। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।